Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। आज की रीडिंग फरवरी 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है तो कहीं ना कहीं आप सबसे रेजोनेट जरूर होगी। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ इस तरह की वीडियोस पोस्ट करती हूँ जिससे कि आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद मिलती है और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए देखते हैं पाइसेस पीपल फरवरी 2023 आपके लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है। ये मंथ जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं पाइसेस पीपल। ये मंथ जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। प्यार का महीना है फरवरी, वैलेंटाइन वीक भी है इसी मंथ में। सो आइए जानते हैं, आइए देखते हैं। ओके तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। पाइसेस पीपल, अगर आप जानते हो तो आपका जो एलिमेंट है वो एक वाटर साइन है ना। आप वाटर की नेचर वाली पर्सनालिटी हैं, लेकिन इस पूरे महीने में आप एयर साइन जैसा बिहेव करने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा हर एक चीज में पैशनेट होना, उसके बाद उस चीज के लिए इंटरेस्ट खो देना, लोगों का आपको ना समझना, गुस्सा आना और बहुत जल्दी से शांत हो जाना, इस तरीके के ट्राइट्स आपके रहेंगे। इस महीने में आप काफी ज्यादा मुझे लॉजिकल नजर आ रहे हैं। आपकी परसेप्शन जो है वो बहुत ही डिफरेंट होगी, लोगों के साथ आपकी परसेप्शन मैच नहीं होगी। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे, लेकिन आप इस पूरे मन पे बहुत ब्लंट रहने वाले हैं। जो आपके मन में आएगा आप वैसा दूसरे इंसान को बोल देंगे। आपके सामने कुछ चैलेंजेस होंगे जिनका सामना आप अपने इंटेलेक्ट से करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो काफी चैलेंजिंग हो इस मंथ में, लेकिन आप उस चीज को बहुत अच्छे से परसीव करेंगे और परसेप्ट करने के बाद आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। इस पूरे मंथ में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो बड़े ध्यान से कीजिएगा। आप पूरे मंथ पे बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, तो इस वजह से कम्युनिकेशन गैप लोगों के साथ आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं। सो अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इस महीने में आपको किसी एक फील्ड में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता होगा या आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने किस वजह से आई है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने डर को एक साइड पर कर दीजिए और लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िएगा।
ठीक है? आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होंगे। इस मंथ में ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी ज़िंदगी की, वो सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है, जिसकी वज़ह से आपको रिलीफ़ मिलेगा। आपकी सैडनेस दूर हो जाएगी, ठीक है? आपको कोई नई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जहाँ पर आप बहुत खुश रहेंगे। ये जो अंत है, इसके साथ ही किसी चीज़ की शुरुआत होगी। जब चीज़ें अंत होंगी, ख़त्म होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुश भी हैं और आप दुखी भी हैं, ठीक है? आपके कंधों से एक भार हट गया है, उस चीज़ की आपको खुशी होगी, लेकिन आप उस सिचुएशन को इस तरह से अंत नहीं करना चाहते थे, एंड नहीं करना चाहते थे, इस चीज़ का आपको दुःख भी होगा। आपकी अगर कोई एडिक्शन है, उसका एंड इस मंथ में हो सकता है। आपका जो आसपास के लोग होंगे इस सिचुएशन पर बहुत ही मेलोड्रामिक रिएक्शन देने वाले हैं। तो लाइफ के अंदर कुछ पेनफुल चीज़ खत्म होने वाली है, साथ ही साथ कुछ नई चीज़ स्टार्ट भी होने जा रही है। सो यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ में आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और एक्सट्रीम्स में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, या आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करेंगे, या आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है? अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो इस मंथ में आपको बिज़नेस के रिगार्ड में कुछ डिसीजंस बनाने होंगे। देखिए, इस मंथ में चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है, तो उसमें से कुछ चैरिटी ज़रूर करनी है। ऐसा मत कीजिएगा कि जितने भी पैसे आपके पास आएँ, आप अपनी लग्ज़रीज़ पर स्पेंड कर दें, या फिर बिल्कुल भी स्पेंड ना करें। बिकॉज़ एक्सट्रीमिटीज़ आपका इस मंथ में एक वीक पॉइंट रहने वाली हैं। ठीक है? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे कुछ चीज़ों को लेकर। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से आपने सोची थी। आप खुद को माफ़ कर दीजिएगा, दूसरों को माफ़ कर दीजिएगा जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला है। आपको इस मंथ में एक चीज़ समझने का मौका मिलेगा कि लाइफ़ के अंदर जो कुछ भी होता है, किसी कारण से होता है। तो इस कारण को ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें भी क्या अच्छा छुपा हुआ है, वो जानने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है? उससे लाइफ़ में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी, नहीं तो एक फीलिंग ऑफ लॉस में ही रह जाएँगे। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ में आपको सामने से कोई प्रैक्टिकल प्रपोज़ल मिलने वाला है। शायद इस अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे, या फिर आपने इसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब आपको नहीं मिली, लेकिन अब मिलने जा रही है। आप काम पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, आप इस मंथ को वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? और ये अपॉर्च्युनिटी सामने से आएगी, माइट भी आपके करियर के रिगार्ड में हो, प्रमोशन के रिगार्ड में हो, किसी स्कॉलरशिप के रिगार्ड में हो, और इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप पास से अपना ड्रीम बनाकर बैठे थे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपकी फेवर में आएगा। आपको इम्पार्शियल रहने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिएगा जिस पर आपको यकीन हो। आपको एक सिचुएशन की सभी साइड्स को देखना है, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स इस मंथ में आपके साथ न्याय करने वाले हैं। हम कभी-कभी डिवाइन से न्याय की उम्मीद रखते हैं, और वो न्याय इस मंथ में यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो रिन्यू होगी। आप पास्ट की जब चीज़ों को देखेंगे, तो उसे बहुत कंपैशनेट तरीके से देखिएगा, और माफ़ कर दीजिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है। अब आप कहेंगे, मैम बहुत आसानी से आप ये बात कह रही हैं। अगर अपनी लाइफ के अंदर रिन्यूअल की एनर्जीज में जाना चाहते हैं, तो पास्ट को तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का वक्त है। आपको आपकी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और आपको अपने दिल से सोचना चाहिए कि ज़िंदगी को लेकर आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिमाग लगाएँगे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाएँगे। दिल से सोचेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि ज़िंदगी तो अब आगे की ओर बढ़ रही है।
तो आगे बढ़ते हुए उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक हिंड्रेंस पास्ट में बने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जनरल एनर्जीज। सो पाइसेस पीपल, आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो पाइसेस पीपल, अब हम देखते हैं फरवरी 2023 आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। फरवरी 2023 आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। ओके, सो लव लाइफ की तो एनर्जी निकल कर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी लव लाइफ को लेकर आप काफी सीक्रेटिव रहेंगे। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कहना पसंद नहीं करेंगे और अपने तरीके से उन्हें करने की कोशिश करेंगे अपनी लव लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर एक कार्ड नीचे गिर गया था, सो आई पिक्ड आउट दैट कार्ड फॉर यू। दैट इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो फरवरी के महीने को मैं प्यार का महीना कहती हूँ बिकॉज वैलेंटाइन वीक भी होता है और इसमें जो वाइब्रेशंस जनरली रहती हैं वो बहुत ही लवी डवी सी वाइब्रेशंस रहती हैं। तो इस वजह से ये महीना बहुत सिग्निफिकेंट होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की पाइसेस पीपल। यहाँ पर सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस मंथ में स्टार्टिंग में तो थोड़ी सैडनेस है, आपको समझ नहीं आएगा कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस रिलेशनशिप में जो आपको हर्ट महसूस हुआ है वो पेन बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन इस महीने के अगर मैं फुल मून के बाद की बात करूं, ठीक है, 5 ऑफ फरवरी के बाद की बात करूं, तो एनर्जीज आपके लिए बदलेंगी। आपको एक उम्मीद की किरण नजर आएगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ डायरेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करने वाले हैं। आपके पार्टनर का इस तरह से एकदम आपके पास आ जाना आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करेगा। आपको उन पर विश्वास नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जिस पर्सन ने इतना ज्यादा हर्ट किया वो अचानक से आ जाए और आप ये इस तरह से उस पर्सन का वेलकम करें, हाँ हाँ मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था या कर रही थी, दैट इज अ रॉन्ग वे टू हैंडल थिंग्स। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत आराम से हैंडल कीजिएगा। आपके पर्सन आपके पास आएंगे और वो बहुत ही ज्यादा हरी में होंगे, बहुत ही पैशनेट तरीके के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे, अपनी बातों को बहुत स्पीड से आपके सामने रखेंगे। वो चीज़ आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करेगी कि ये कर क्या रहे हैं। ये आपके पार्टनर आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल लेकर आएंगे। वो आपको कहेंगे कि उन्हें अब ये लव अफेयर नहीं करना है, उन्हें मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। फ्यूचर की बातें आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा करने वाले हैं फॉर श्योर। इस वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, एक अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। पुरानी बातों को आपको भी लेट गो करना होगा पर कुछ वक्त जरूर लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत जल्दबाजी में आप अपने पार्टनर को अपना लें और उनसे किसी भी चीज की कोई क्लैरिफिकेशन आप लें ही ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये रिलेशनशिप ब्राइटनेस की तरफ बढ़ने वाला है। अचानक से ये टर्न ट्विस्ट क्यों आया है, आपको इतने ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल एनर्जीज जो आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, आपके लव लाइफ के अंदर आप दोनों का फ्यूचर मुझे एक साथ नजर आ रहा है और वो इसी महीने से तय हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत 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 ही अच्छी एनर्जीज हैं,
मुझे पता है आप अपने पार्टनर का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ का अंधकार दूर करेंगे, जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक अबंडेंस की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं और आपके पार्टनर आपको ये भी चीज कह सकते हैं कि वो अपने करियर पर फोकस करने की वजह से आपसे दूर थे। चाहे आपको पता है कि सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन वो ये झूठ बोल सकते हैं। उनके इस झूठ को एक्सेप्ट आपको करना होगा, बिकॉज ऐसा भी है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स के पास पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं है, और अगर आप उनसे बार बार एक ही सवाल पूछते जाएंगे तो वो आपसे बात करने से पीछे की ओर हटेंगे। उनका दिल नहीं होगा आपसे बात करने का, बिकॉज इतने सारे सवालों के जवाब कई पार्टनर्स ऐसे हैं जो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर से ज्यादा नहीं कुछ चीजें पूछनी है। अगर वो आपको ये कहते हैं कि वो करियर में इन्वॉल्व थे तो इट्स ओके। ओके, सो ये है आपकी एनर्जीज। अब हम बात कर लेते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, बातचीत होती है लेकिन रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस महीने में स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करने वाले हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपसे ये बहाना लगाएंगे कि वो अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हैं और वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली बहाना तो नहीं है, आपके पार्टनर सही चीज आपको कहने वाले हैं, बट आपको यकीन नहीं आएगा और आप बहुत ही ज्यादा पेन की सिचुएशन में रहेंगे कि पता नहीं आपके पार्टनर अपने जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सच में इंटरेस्टेड हैं भी इस रिलेशनशिप में कि नहीं। आपके मन में इस तरह के थॉट्स बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगेन अगर मैं कहूँ तो वैलेंटाइन डे के आसपास की बात एनर्जी है ये, कि उस पॉइंट पर आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे। आपको आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही बड़ा एक चेंज देखने के लिए मिलेगा, और इतना बड़ा चेंज होगा कि जो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे, आप उस चीज को भूल जाएंगे, आप उस चीज को लेट गो कर देंगे। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति क्या फील करते हैं बहुत खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। कुछ डिसीजन इस रिलेशनशिप के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाला है जिसमें आपको बहुत सिक्योरिटी फील होगी कि आपका जो रिलेशनशिप है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। आप ये चीज महसूस कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेकर जब फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो उनका जो पास्ट बिहेवियर रहा है उसके ऊपर आपको सवाल नहीं उठाने हैं। अगर आप उन्हीं चीजों के ऊपर सवाल उठाते जाएंगे तो आपके पार्टनर एक बैक स्टेप लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस आपके पार्टनर ही शो करने वाले हैं, तो उनकी एनर्जीज के साथ खुद की एनर्जीज को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल होंगे अंदर, धीरे धीरे जवाब मिल जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि इसी मंथ में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने चाहिए। जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंगल्स की। पाइसेस पीपल जो लोग सिंगल हैं या फिर पास में किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन अब सिंगल हैं, देखिए इस महीने में आपके पास से कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप थ्रू आउट सिंगल रहे हैं तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। जब आपने सोचा भी नहीं था तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। और इस पर्सन से जब आप बात करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को ऐसा तो है ही नहीं कि आप बहुत टाइम के बाद बात कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगेगा जैसे अभी कल ही की बात थी कि आप दोनों कम्युनिकेशन में थे और आज दोबारा से आप दोनों की बात हो रही है। ये पर्सन आपके अंदर फीलिंग्स को डेवलप करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आपको आपके फ्यूचर की ओर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस पर्सन के अंदर इतना ज्यादा पैशन होगा कि जो आपके अंदर एक दर्द है ना वो हील ये पर्सन कर पाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। इस मंथ में ये पर्सन हो सकता है कि आपको कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बातें ये पर्सन आपसे करने वाले। अब इतना खूबसूरत एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो अपने बैरियर्स को डाउन कीजिएगा। एंड एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मुझे
इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, इस ज़ोडिएक साइन का ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो अपने लाइफ को खुला रखिए, बैरियर्स क्रिएट नहीं करने हैं। ट्रस्ट, ये पर्सन अपने आप आपका जीत लेगा और आपका ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म भी होगा और बहुत ही खूबसूरत भी होगा। ठीक है, तो ये है आपकी लव लाइफ की एनर्जी। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं कि ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में आप किस तरह के चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, आइए जानते हैं। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। देन इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी फाइव ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ। सो पाइसेस पीपल, आपके करियर की एनर्जीज में ये बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि कंफ्यूज्ड एनर्जीज रहने वाली हैं। ठीक है, इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने वर्क स्पेस में आप इतने ज्यादा पर्टिकुलर होंगे कि आपकी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी रहेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है। अगर आप कोई बात किसी तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। दूसरा पर्सन उस बात को समझता है या नहीं समझता है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको लगता है कि आपको ये चीज बतानी चाहिए, आप वो चीज बताइए, बट ये मत कीजिए कि सिर्फ आप ही हर एक सिचुएशन को जानते हैं और अपनी एनर्जीज को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, करियर की टर्म्स में अगर स्टार्टिंग में बात करूं तो बहुत ज्यादा आप परेशान रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा अपने करियर के रिगार्ड में आपने जिस तरह से चीजों को सोचा था, चीजें वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझने का मौका आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग में एक हफ्ता थोड़े से आप नेगेटिव रहेंगे अपने करियर को लेकर, अपने ही परसेप्शनल जोन में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी वर्क स्पेस पर नहीं हो पा रही है, काफी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहेंगे। पैसों के रिगार्ड में बैलेंस बना पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। ये फर्स्ट वीक की एनर्जीज रहेंगी फेब्रुवरी के मंथ में। लेकिन उसके बाद आपको एक डिसीजन बनाने का मौका मिलेगा। आपको एक डिसीजन बनाना है इस मंथ में। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब को स्विच करना है, हो सकता है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप बनाने वाले हैं इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में। लाइन चेंज करने का डिसीजन भी हो सकता है और उस डिसीजन में कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई होंगी। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं, उन लोगों से आप पीछे की ओर हट जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है जो इस मंथ में आप करने जा रहे हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, उस एक्सपीरियंस को आप इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर के अंदर, तो आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में आ जाएंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, ठीक है, अपनों के बारे में सोचेंगे, एक्सट्रीमिटीज पे काम करने वाले हैं, बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा आप करना शुरू कर देंगे। इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए नजर आ रही हैं। बट एक चीज मैं और कहूंगी कि ये जो महीना है ना, ये आपके लिए एक्शन का मंथ है। तो एक्शन लेना है अपने करियर के लिए। ये नहीं कि चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी सक्सेस का कारण बनेगी। तो आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अबंडेंस आपको मिलती हुई नजर आ रही है, बट धीरे धीरे मिलेगी, मतलब एक ग्रोथ का मंथ है ये। लेकिन टेंशन तो बरकरार रहेगी।
क्योंकि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसे आपने सोची थी। रात को नींद नहीं आएगी, अपने करियर को लेकर काफी चिंतित रहेंगे। मैं ये कहूंगी कि रातों को जागना आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेंशन लेने से कुछ भी हासिल आपको होने वाला नहीं है। तो इसलिए टेंशन को छोड़कर अगर आप रात के टाइम पर थोड़ा टाइम मेडिटेट करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और अगले दिन के लिए फिर दोबारा तैयार हों, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है। सो आई होप आपको आपके बिजनेस, आपके करियर की एनर्जीज और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहेगा। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। पाइसेस पीपल, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, मतलब 7 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस एनर्जी का अंदाजा कहीं ना कहीं मुझे पहले भी था। एक्चुअली क्या है, इस मंथ के अंदर आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करने वाले हैं और अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में, लेकिन चीजें एग्जैक्टली वैसी नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हैं। तो इस मंथ में आपकी हेल्थ के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप डार्क एनर्जीज का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। आपकी हेल्थ बहुत बुरे लेवल से खराब हो सकती है। डरा नहीं रही हूँ, आगाह कर रही हूँ कि अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके की निग्लिजेंस मत बरतिएगा, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। इस मंथ में आप शायद अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा काम करने वाले हैं कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, तो उससे आपकी हेल्थ पर एक बहुत ही बुरा असर होगा। देखिए, अपनी हेल्थ के रिगार्ड में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप से आपको आपकी हेल्थ के ऊपर मेहनत करनी है। मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए, वॉक के लिए जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे आपकी हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन आपको लग नहीं रही है, आप बार बार यूज करते जा रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, हेल्थ और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिएगा, अपनी रीडिंग लीजिएगा, ताकि आप समझ पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। तो इस एनर्जी को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हेल्थ को लेकर काफी कैलकुलेटिव आपको रहना चाहिए इस मंथ में। सो आई होप आपको आपके हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की। इस मंथ में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज्यादा स्टेगनेंट रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो करनी ही नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट की तो फंस जाएंगे। एक बात तो बिल्कुल सही है, अगर आप लैंड पर इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपना कोई घर लेंगे, फ्लैट लेंगे, शॉप लेंगे, गैराज लेंगे, वो प्रॉपर्टी तो आपकी फंसने वाली है। ठीक है। और किसी लीगल टर्म्स में फंस जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी पर तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। एंड अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है अभी तक, चाहे वो फैमिली में ही क्यों ना हो, उस केस में आप जीत जाएंगे। वो चीज आपको फेवर कर रही है इस मंथ में। इस मंथ आप पैसे को भी इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज आपको आपके करियर ही बहुत अनस्टेबल लगेगा, तो आपका बिल्कुल मूड नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का। बट सामने से एक प्रपोजल आपके लिए चलकर आएगा जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा स्कोप नजर आएगा। आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको मौका मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद कि आप अपनी लाइफ के अंदर बेटर कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, फ्यूचर में सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। तो आपको इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करनी है। पुरानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसमें आपको लॉस हुआ है तो वो पुरानी बात है, उस चीज को साथ लेकर नहीं चलना है। इस मंथ में की हुई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे। जो ये आपको सामने से प्रपोजल मिलेगा, इस चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर आप खड़े हो जाएंगे, बिकॉज आपका दिल कहेगा कि कर देना चाहिए, दिमाग कहेगा नहीं करना चाहिए, तो आपको कर देना चाहिए। दिल की आवाज सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लैंड पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पाइसेस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, सॉरी किंग ऑफ फायर का कार्ड है, एंड पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए पाइसेस पीपल, इमोशंस पढ़ाई में तो इन्वॉल्व करने ही नहीं चाहिए। चिंता करने से क्या होगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। चिंता से तो फोकस खराब हो जाएगा आपका। यहाँ पर रात को जागने से, सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने से, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने से एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। तो रात का टाइम सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और किसी भी फ्रेंड से ये डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। इस महीने में आपको अपने पढ़ाई के प्रति लॉयल, डेडिकेटेड रहने की जरूरत है। एप्रीहेंशन की एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। जब भी पढ़ाई करेंगे तो प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी है, हर एक डिटेल के ऊपर फोकस करना है। मुझे पता है आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना लें। आपके घर का कोई पर्सन है जो आपको गाइडेंस देने वाला है, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर्सन की बात को सुनिएगा, ठीक है। उस पर्सन से लड़ना नहीं है। अगर स्कॉलरशिप का कोई एग्जाम दे रहे हैं, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लगने वाली है, 100% आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं दैट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहां पर आपको सीट मिलने वाली है, उसमें भी आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन फोकस, लॉयल्टी, डेडिकेशन, ये सब कुछ चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। रात को जागकर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, दिन दिन के टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है। एंड मोटिवेशनल रहना है। मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, उन्हें देखिए, इंस्पायरिंग वीडियोस देखिए, ठीक है। अपने एम्बिशन को क्लियर रखना है। जो कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। कि अगर आपको किसी ट्यूटर की जरूरत है तो वो आपको वहां पर भेजेंगे। तो क्रिटिसिज्म को लेकर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, उनसे खुलकर बात कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लव एंड पीस का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्रेड विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल, इस महीने में आपके थॉट्स बहुत ही मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। आप जिस तरह की भी सोच रखेंगे वो चीज आपके सामने उसी तरीके से निकल कर आएगी। तो मिरेकल्स भी हो सकते हैं और अपने लिए आप गलत एनर्जी का चुनाव भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके थॉट्स पर डिपेंड करेंगी। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इल्यूजन से बाहर निकलिएगा, इल्यूजन की एनर्जीज को मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। एंड वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी आप प्लीज उन उपाय को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है। आपको इस महीने में स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज का डर अपने मन से निकाल दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको सिर्फ सच का साथ देना है। यकीन मानिए जो लोग सच के साथ होते हैं उनका कभी भी कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो सच की आवाज इस मंथ में आपको बनना है। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस का कार्ड है। आपको अपने लिए प्यार का चुनाव करना है, शांति का चुनाव करना है। आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। आप इस टाइम पर डिवाइन के साथ जुड़िए, यूनिवर्स के साथ जुड़िए। जो शक्ति तत्व है यूनिवर्स का वो आपको डायरेक्टली हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हीलिंग को रिसीव भी आपको ही करना है। यहाँ पर सेक्रेड विजन का कार्ड है। देखिए, आपको दूसरों को माफ करना है ताकि आप खुद को हील कर पाए। माफ करना मुश्किल होता है, लेकिन माफ इस वजह से नहीं करना है क्योंकि आप उनकी बातों को भूल गए हैं। इस वजह से उन लोगों को माफ करना है क्योंकि आप उनकी एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट नहीं करेंगे आप प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सबके अंदर उस ईश्वर का ही कण है। अगर उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स का ही प्लान होगा। तो इसलिए उस पर्सन को माफ कर दीजिए। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। जिस तरह से अपनी विजन को चैनलाइज कर लेंगे उसी तरीके से आप चीजों को परसेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। आपको डिवाइन ने बहुत सारे गिफ्ट्स देकर भेजा है। आपको अपने रिदम को यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच करना है। और उसे करने के का तरीका क्या होता है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी होती है। तो रोज मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड निकल कर आया है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। आपको दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। आपकी कथनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी करनी होनी चाहिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे बहुत क्लियरली कीजिएगा। बोलना किसी को कुछ नहीं है, करके दिखाइएगा। ठीक है। और सैटरडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय बताऊंगी आपको वो सभी उपाय फॉलो करने हैं ताकि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और एंजलिक गाइडेंस में से वेडनेसडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो आइए देखते हैं पाइसेस पीपल इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड निकल कर आया है, ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। सो डिवाइन आपको सबसे पहले ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं इस मंथ में उस चीज का
ब्रेक थ्रू आपको मिल जाएगा, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। कार्मिक सिचुएशन है या टफ सिचुएशन है, वो सिचुएशन इस मंथ में सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो इसलिए किसी भी चीज को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ी अपनी सोच बनाइए, क्योंकि डिवाइन तो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान कर चुके हैं। तो अपने नजरिए को थोड़ा सा बड़ा बनाइए। फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं, आपको सपोर्ट हर एक पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी हर एक पॉइंट पर। बस इस रास्ते पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइए। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि प्यार आपसे फ्लो करता है और आप तक फ्लो करता है। तो इसलिए जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, वही एनर्जीज इस महीने में मैनीफोल्ड होकर आप तक वापस आएंगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लेसिंग्स आप अपनी देख लीजिए। यहाँ पर डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इस मंथ पर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको डिवाइन देखना चाहते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अब खत्म होने वाली है। अब फ्यूचर में जो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि जो आपके अंदर इच्छा खत्म होती जा रही है जीने की, वो इच्छा जागृत होगी। आप अपनी लाइफ को बहुत पैशन से, बहुत प्लेजर से जी पाएंगे। आपको आपके जीवन की सब खुशियां मिलने जा रही हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।